ब्रिजमोहन योग केंद्र में आपको स्वागत करते हैं। और आज आपको एक ऐसे अभ्यास से आपको जोड़ना चाहेंगे जो विशेष करके पुरुषों के लिए है, यानी पुरुषों के लिए, भाइयों के लिए एक्सरसाइज है। 60-65 के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि होने लगती है, पौरुष ग्रंथि बढ़ने लगता है, जिसके कारण पुरुषों में बड़ी दर्दीला और कष्टकारी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आइए उसको कैसे हम दूर करेंगे, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि को कैसे हम बैलेंस में रखेंगे। तो इस प्रकार लेट जाना है, पेट के ऊपर करके, पीठ नीचे करके, पीठ के बल दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों हाथ से एड़ी को पकड़ करके और कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे 10 बार, सेतु बंध आसन। सांस को भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे डाउन करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा रोकेंगे नहीं, होल्ड नहीं करेंगे। यानी लगातार सांस को भरते हुए कमर को ऊपर उठाइए और ऊपर उठा करके शौच के रास्ता और पेशाब के रास्ते को खींचिए, उसके मसल्स को, तो और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, कल एक भाई मेरे पास आए थे संध्या काल में, 60-62 की उम्र हो रही होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है और पेशाब रुक रुक के हो रहा है, पेशाब क्लियर नहीं हो रहा है, और जब मांस जैसा वो बढ़ जाता है तो पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है। कभी कभी तो किसी का पेशाब बंद हो जाता है, उसमें पाइप डाल करके, थैला बाहर टांग करके और उसमें पेशाब निकलते रहता है। ये क्रिया करनी पड़ती है। यदि आप पुरुष हैं, मेल हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड से जीवन में बचना चाहते हैं, तो आज मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इस अभ्यास को आज से ही शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि योग करने में कोई पैसा भी नहीं लगता है और ना कोई आपको दवाई खानी पड़ती है, और लाभ आपको 100 गुना मिलता है। बहुत अच्छा। इस क्रिया को 10 बार करने के बाद खींचना है ऊपर, और मैं 2 चीज़ बताया हूँ इसमें कि कैसे पेशाब के रास्ते को, लैट्रिन के रास्ते को खींचिए अंदर की तरफ कस के, कीगल मसल्स को खींचते हैं। सिंगल एक्सरसाइज, मैं आज ज़्यादा नहीं, मात्र 2 अभ्यास बताऊंगा इसमें। इस क्रिया को आपको 25, 50, 100 बार कर देना है। आँख बंद करके सांस भरते रहिए, कमर को उठाते रहिए और पेशाब और शौच के रास्ते को कस के खींच के रखिए, सिकोड़ के रखिए। अब पैर को थोड़ा पसार दीजिए। अब पसारने के बाद दोनों पैरों को मोड़ दीजिए और बटरफ्लाई जैसा एक्सरसाइज करना है। दोनों हाथ से अपना जांघ पकड़ लीजिए और उसको फैलाना है और फिर सटाइए घुटना को। इस क्रिया को भी आपको 25, 50, 100 बार करना है। इसमें भी वो कीगल मसल्स को, पेशाब के रास्ते को, शौच के रास्ते को सिकोड़ कर रखना है। अश्विनी मुद्रा जैसा अभ्यास बना कर रखना है। कम से कम 10 बार करिए। 2 एक्सरसाइज बहुत बेनिफिटेड हैं, बहुत लाभकारी हैं। आप धीरे धीरे अपने दोनों घुटना को इतना खोलेंगे कि वो ज़मीन में सट जाएगा। और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक रखिए, पौरुष ग्रंथि को आप ठीक रखिए। उसमें यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, बीमारी लग रही है, रोगग्रस्त हो रहा है, तो उसको दूर करिए। दोनों बांह से हाथ को, हथेली को जांघ पे रख करके और उसको थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, ज़मीन की तरफ दबाते हैं, तो आपका जो
कमर है ना वो थोड़ा सा उठ जाता है, जब इसको दबाइएगा तो 1-2 इंच उठ जाता है, फिर दबाइए, फिर उठाइए। अब मैं काउंट करता हूँ, 1 2। कभी भी आपको यदि शुरू से करते हैं तो कभी भी आपको प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। नहीं तो बहुत लोग प्रोस्टेट का ऑपरेशन करा करके भी और आते हैं और उनको फिर वही समस्या उत्पन्न हो जाती है ऑपरेशन के बाद भी। तो यदि आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो इस क्रिया को पहले से ही शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुढ़ापा तो आएगा ही, उम्र तो बढ़ेगी ही, और जैसे उम्र बढ़ेगी बीमारी लग जाएगी तो अब आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाइएगा और आप डॉक्टरों के, अस्पतालों के आप दरवाजे पर अपना दस्तक देते रहिएगा। इसलिए भाई आपसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, विनती है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आप मस्त नहीं रहिएगा, और जब तक मस्त नहीं रहिएगा तब तक आपके जीवन में उत्साह, उमंग, आनंद कभी नहीं आ सकता है। यानी आनंद को, उत्साह, उमंग को जीवन में भरना है तो आपको मस्त रहना सीखना होगा, और मस्ती के लिए आपको निरोग रहना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि सब सुख में जो निरोगी काया है वो सबसे पहले नंबर पर है। प्रथम सुख निरोगी काया, और दूसरा तीसरा सुख भी है, जानते हैं ना सुभाष जी? दूसरा सुख, तीसरा सुख, तीसरा सुख है इसलिए पहला सुख पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सुंदर नारी भी कह रहा है इसमें। सुंदर नारी, और वो भी पतिव्रता नारी। अब पतिव्रता नारी चाहिए तो पति को भी पत्नी व्रता चाहिए ना जी। अभी ना आदमी अभी क्या हो रहा है कि अपनी पत्नी को चाहता है कि खूब सदाचारी रहे, किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत ना करे, कहीं नहीं जाए, नौकरी चाकरी भी नहीं करे, शक्की हो जाता है, अपने 10 जगह मुंह मारते रहता है। नहीं, पुरुष में यही दिक्कत आ जाती है कि वो अपने को कभी व्यभिचारी समझता ही नहीं है, गलत काम करता भी है तो, और केवल दोष पत्नियों को मरता है। इसलिए आए दिन आजकल पति पत्नी में कलह हो रहा है, लोग जहर खा के मर रहे हैं, फांसी पे लटक रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के कलह से, इस प्रकार के झंझट से बचना है तो पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने चरित्र को स्वच्छ बनाते हुए जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो कभी भी आपको इस प्रकार की समस्याएं जीवन में नहीं आएंगी। और ये प्रोस्टेट वाला अभ्यास आपको मैं दिखा रहा हूँ, 2 अभ्यास करते रहिएगा। और एक बार आपसे अंत में ज़रूर निवेदन करूँगा कि ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर भी करना ना भूलिए। धन्यवाद।